जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। भजनलाल सरकार ने किसानों की खुशहाली की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। भजनलाल शर्मा सरकार ने 1.5 साल में रचे कृषि विकास के नए कीर्तिमान 32,164 फार्म पॉन्ड निर्माण पर अनुदान दिया गया है। पिछली सरकार से ज्यादा काम सिर्फ 1.5 साल में हुआ है। 7,465 डिग्गियों के लिए सहायता राशि वितरित की गई। 25,787 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 77,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। 25,400 किलोमीटर तारबंदी की गई। 286 करोड़ रुपए अनुदान, फसलों को जानवरों से सुरक्षा, 12,86,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। मिट्टी की सेहत पर खास ध्यान दिया गया। 50,87,000 महिला किसानों को बीज किट वितरित की गई। महिला सशक्तिकरण को इससे बल मिला है। 41,690 सोलर पंप, 650.95 करोड़ रुपए का अनुदान, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, कुल यानी कि 900 करोड़ से ज्यादा की सहायता यहां पर प्रदान की गई है। ग्रीन हाउस, शेडनेट और मल्विंग से किसानों की आय में इजाफा हुआ है। 2,100 प्याज भंडारण गृहों पर 40.75 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। फल बगीचों के लिए 2,996 हेक्टेयर में नई शुरुआत की गई। किसानों को 6.35 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। गोवर्धन योजना के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है। बैल से खेती पर 30,000 रुपए की सालाना सहायता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए ऐतिहासिक पहल अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रही हैं और जमीनी स्तर पर बदलाव भी दिखाई दे रहा है। अंत्योदय दर्शन की मिसाल बन रहा है राजस्थान। चलिए बढ़ेंगे आगे बात सीकर की, जहां जिले के धोद विधानसभा मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 1.5 साल में कार्यकाल के दौरान सरकार एक भी काम राजस्थान में नहीं करा पाई है और धोद के विधायक गोवर्धन वर्मा ने तो विकास के नाम पर हाथ ही खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार के कुशासन में किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार पहली बार शासन कर रही है जहां पर अगर सरकार का कोई विरोध करता है तो उसी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने के लिए उतर जाता है। विरोध करने वाले लोगों के घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन तक काट दिए जाते हैं। कितनी कराई, कब कराई, एक पर्ची आई वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। कहाँ कराई भर्ती की बताओ ना, कितनी भर्तियां हो गई? एक टीचर लगाया हो तो बता दो। आज 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, एक भी कराई हो तो बता दो। दूसरा कोई किया हो तो बता दो। प्रतिनियुक्ति से काम चला रहे हैं, सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में खाली पड़े हैं, नगर पालिकाओं में ईओ नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बाबू नहीं है, सिपाही नहीं है, थानों के अंदर थानेदार नहीं है, एवजी से काम चला रहे हैं। तो भर्तियां कई करी कहाँ हैं इन्होंने? और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या कर लिया साहब? कौन सा तीर मार लिया? जिस एसआई भर्ती के लिए कह रहे थे कि सारा फर्जीवाड़ा हो गया, हम रीट को सीबीआई से जांच कराएंगे, एसआई भर्ती को निरस्त करेंगे। हमने 60,000 टीचर की भर्ती की थी, दोबारा परीक्षा करा करके एक पेपर आउट हो गया। तो इन्होंने, आप बताओ, एसआई भर्ती के लिए क्या कहा था कि हम आते ही निरस्त करेंगे, और आज क्या कह रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर कि हम कोई निरस्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही भर्ती हुई थी, हमने तो झूठ बोला था, सत्ता लूटने के लिए झूठ बोला था। इसलिए इनकी कथनी और करनी में फर्क है, इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हम लगातार सड़कों पे हैं, आज भी यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, ये सरकार के खिलाफ ही तो हमने की है। और कैसा चाहते हैं ये? आज यहाँ 5-7 हज़ार लोग यहाँ पे आए हैं तो सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हैं। तो कौन सी कसर हमने छोड़ रखी है? और इनका सुशासन तो इनके घड़ी के एमएलए वहाँ थाने में बैठ के कह रहे हैं कि तेरे कपड़े उतरवा के भेज दूंगा थानेदार, तू अगर सही नहीं करेगा तो ये तो हालत इनकी हो रही है। कल जोराराम जी कुमावत इनके मंत्री हैं, पाली किसी गांव में उद्घाटन करने गए थे, गांव वालों ने विरोध किया कि आपने काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं करने देंगे, तो आज उनके पानी के कनेक्शन काटने के लिए टीम भेज दी। तो ये कब से आ गया? ये तो फिर तो तानाशाही होगी। आपने जब देश के अंदर
बाबा साहब का संविधान हमको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। नेताओं के सामने मुझे भी काले झंडे दिखाए होंगे, अध्यक्ष जी को भी दिखाए होंगे, हमारी सरकार में भी काले झंडे दिखाए होंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया जैसे तानाशाही ये कर रहे हैं। यहाँ सीकर के अंदर NSUI के हमारे बच्चों ने काले झंडे दिखा दिए, तो किस प्रकार से उनको बंद रखा, किस प्रकार से उनके वर्ड थे कि उनको नंगा करके, उनको पीट के, उनकी फोटो खींच के भेजो। तो ये शासन चल रहा है, ये तानाशाही है। अंग्रेजों के समय में वो होता तो वो काम आज यहाँ पे हो रहे हैं। कांवड़ माह में जयपुर शहर से निकलने वाली कांवड़ यात्राओं में कांवड़ियों की सुरक्षा के संबंध में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पुलिस थाना रामगंज, गलता गेट एवं माणक चौक के थानाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांवड़ मार्ग में यातायात व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग और यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर निगम हेरिटेज जयपुर आयुक्त निधि पटेल से टेलीफोन पर बातचीत कर कांवड़ मार्ग की सफाई, सड़क मरम्मत, मांस की दुकानों को बंद रखने एवं रोड लाइट्स दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रामगंज क्षेत्र में हुए गश्त रात्रि को पथराव से पीड़ित परिवार से मिलकर वस्तु स्थिति की जानकारी भी ली गई और पुलिस अधिकारियों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर निरंतर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए ताकि पुलिस का भय बना रहे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आज शहर के वार्ड में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों को शिलान्यास किया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची, जहां पर विधायक ने स्थानीय जन समस्याओं का अवलोकन किया। इसके पश्चात कोयड़ क्षेत्र में अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत पानी की टंकी और अरिहंत नगर में भी इसी योजना के अंतर्गत ओवरहेड टैंक का शिलान्यास किया। माहेश्वरी ने इसके बाद शहर के सनवार क्षेत्र में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत भूतल जलाशय का शिलान्यास किया। इसके बाद साधना शिखर में मौजूदा फिल्टर प्लांट के संवर्धन कार्य एवं 70 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र का शिलान्यास किया। आज यहाँ पर राजसमंद नगर क्षेत्र में लगभग 22 करोड़ की लागत से अमृत 2 योजना के अंतर्गत शिलान्यास के कार्यक्रम रखे गए, जिसके अंदर अरिहंत नगर, कोयड़, सनवार और साधना शिखर यहाँ पर नए टंकी भी बनने जा रही है। साधना शिखर पे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आने जा रहा है और बाकी इन 3 क्षेत्रों में एक जगह 4 लाख लीटर, एक जगह बाकी के 2 जगह 1-1 लाख लीटर की लागत से टंकी और पाइपलाइन का कार्य होने जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्र जैसे सनवार भी बसते बसते बहुत बड़ा हो गया। वैसे ही अरिहंत नगर की बात हमने पिछली सरकार में भी उठाई थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गजनलाल जी को, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय गजालाल जी चौधरी को, जिन्होंने इस बात की संवेदनशील रखते हुए 183 जिलों में राजसमंद को भी 83 शहरों में राजसमंद शहर को भी लिया है, जिसकी लागत से 22 करोड़ के काम पानी के हमारे यहाँ हो सकते हैं। और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां काली तलाई परिसर में भारत विकास परिषद शाखा खानपुर का शपथ ग्रहण समारोह और पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर रहे और संत सानिध्य के रूप में बाबा निरंजन नाथ जी अवधूत का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीपक प्रज्वलन से की गई। उसके बाद अतिथियों का स्वागत और परिषद कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हुआ। स्वागत भाषण अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल ने दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविशंकर मुंदड़ा ने की। इसके साथ ही पदस्थापन अधिकारी हिमांशु चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि मनोज शर्मा, भारतीय सेना में पूर्व कमांडो अक्षय सिंह राठौर, परिषद के जगदीश पाटीदार, अरविंद गर्ग मौजूद रहे। लगाया विवेकानंद जी के रूप में कि इसकी इतनी शाखाएं फैल चुकी है कि धर्म, आध्यात्म और सेवा में रामकृष्ण परमहंस का लगाया हुआ एक। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जोधपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प जारी है। 474 करोड़ की लागत से पुनर्विकास हो रहा है। स्टेशन पर प्रतिदिन 92,000 यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार की जा रही है संरचना। 72 मीटर चौड़ा एयर कॉन्कोर्स बनेगा आकर्षण का केंद्र और इससे सभी प्लेटफॉर्म जुड़ेंगे। मारवाड़ की कला और आधुनिकता का अनूठा संगम बनेगा ये नया स्टेशन। मुख्य व द्वितीय प्रवेश भवनों का स्ट्रक्चरल वर्क प्रगति पर है। 35 लिफ्ट,
16 एस्केलेटर और 2 बड़े फुट ओवर ब्रिज स्थापित होंगे। इसके अलावा फूड कोर्ट, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, शॉपिंग एरिया सहित अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। ग्रीन बिल्डिंग आधारित स्टेशन है ये। सोलर पैनल और वर्षा जल संचयन की सुविधा भी प्रस्तावित है। यहां पर 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पक्की सड़क और पार्किंग विकसित की जा रही है। रेलवे महाप्रबंधक के निर्देशन में कार्य तेजी से है, प्रगति पर कार्य चल रहा है। जल्द ही आधुनिक स्टेशन की सौगात मिलेगी लोगों को। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बानसूर उपखंड के मुंडली गांव में एक बघेरे ने ग्रामीण क्षेत्र में घुसकर पालतू बकरियों पर हमला बोल दिया। ये घटना सिद्ध बाबा मंदिर के पास हुई, जहां चर रही बकरियों के झुंड पर अचानक से हमला कर बघेरे ने एक बकरी को अपना शिकार बना डाला, जबकि एक अन्य बकरी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं 2 बकरियां लापता बताई जा रही हैं, जिनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित पशुपालक कमल यादव ने बताया, क्षेत्र में बघेरे का आतंक लगातार बढ़ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सुजानगढ़ में कृष्ण मृग के लिए विश्व विख्यात ताल छापर से राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कीलक के नेतृत्व में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। श्री बाल गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में ताल छापर से श्री डूंगर बालाजी मंदिर गोपालपुरा के लिए कांवड़िए कांवड़ लेकर रवाना हुए, जिनका बस स्टैंड पर पुष्प वर्षा और हार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा में लगभग 100 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। हर हर बोले, बम बम भोले, शंकर भगवान की जय आदि जय जयकार से वातावरण अनुगुंजित हो गया। सावन के महीने में भगवान शंकर के भक्तों का आज छापर बाल गणेश सेवा समिति की ओर से कावड़िए उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पे हमारे अक्षय कृपा मेडिकल स्टोर पे राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से एवं समस्त मित्रगणों की तरफ से आज सावन के महीने में प्रथम बार यहाँ से कावड़ गोपालपुरा डोंगर के लिए रवाना हुई है और इनका भव्य पुष्प वर्षा करके उनका माला दुपट्टा पहना के और बहुत ही शानदार स्वागत और अभिनंदन किया गया है। और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी कावड़ की यात्रा मंगलमय हो और हम सब पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, मां पार्वती की कृपा बनी रहे, गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। रामगढ़ क्षेत्र के भगड़ तिराया थाना क्षेत्र के सीमावर्ती घाटी में एक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुखराम गुर्जर के रूप में हुई है। वह बाई गांव का रहने वाला था। मुखराम AMI औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में काम करता था। वह काम खत्म होने के बाद बाइक से अपने गांव लौट रहा था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने बगड़ तिराया थाने को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पास मिले दस्तावेजों से उसकी पहचान की गई है।